जो हुदूद मुतय्यन किए हैं उस दायरे में रहो, 100 सलूट। लेकिन अगर सियासत में आते हो, मुल्क चलाते हो, पॉलिसियां देते हो, तो फिर हम समझते हैं आज कोई अंधा नहीं है, कोई कोरा नहीं है, कोई ऐसा नासमझ भी नहीं है कि वो समझे कि ये सब कुछ नेब कर रहा है या इमरान कर रहा है। इमरान शोपीस है, इमरान की हैसियत क्या है? तो इसलिए सियासतदानों की किरदार कुशी नेब के जरिए से बंद की जाए। और बसूरत दीगर इन इदारों के बजाय हमारा एहतजाज मुहर्रिकीन के खिलाफ होगा। मुहर्रिकीन आप समझते हैं, मुहर्रिकीन के खिलाफ होगा। लिहाजा ये इजलास करार देता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और पीडीएम के सदर हैं, जो मुल्क में आइन की बालादस्ती, अवामी हुकूक के साथ साथ मुल्क में जमहूरी अक़दार की सरबुलंदी के लिए तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं, के खिलाफ किसी भी सतह की कार्रवाई या किरदार कुशी या नेब का नाम लेकर कोई इस तरह किरदार कुशी हम समझेंगे कि ये नेब नहीं है, ये इमरान नहीं है, ये जेएचक्यू रावलपिंडी है। लिहाजा हमारा अवामी एहतजाज अगर ये बदतमीजी और ये सिलसिला बंद नहीं किया गया, और नेब को तो वैसे भी रुसवाई मुकद्दर में है, नहीं किया गया, तो फिर हम जेएचक्यू के सामने धरना देंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, और हम फिर नेब को अपना मुखालिफ नहीं समझेंगे और इमरान को नहीं समझेंगे, डायरेक्ट हम समझेंगे बाजवा साहब और जेएचक्यू है। तो इसलिए मैं बाजवा साहब से भी कहना चाहता हूँ, जेएचक्यू के जिम्मेदारान से कहना चाहता हूँ कि न छेड़ मलंगानू, न छेड़ मलंगानू। हम अब हर तकलीफ के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है, इसलिए खुदारा इस मुल्क को तसादुम की तरफ मत ले जाओ, छोड़ो हमें। अगर इमरान सियासतदान है तो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, हम मुकाबला करना चाहते हैं, हम उसको इंशाअल्लाह शिकस्त फाश देना चाहते हैं। और आज भी मैं दावे से कहता हूं कि तुम अगर अपना दस्ते शफकत उनसे हटाओ तो धड़ाम से इसकी हुकूमत गिर जाएगी। इसके पास अक्सरियत नहीं है, अददी अक्सरियत नहीं है इसके पास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फौज हमारा एक मुकद्दस इदारा है। फौज के सिपाही भारत के बॉर्डर पे जान दे रहे होते हैं, हर तरफ से मुल्क के मुहाफिज हैं, लेकिन एक आध जो मफाद परस्त जनरल हैं जिन्होंने मुल्क के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। लिहाजा मेरा मशवरा होगा कि रियासत के लिए बेहतर यही है, मुल्क के लिए बेहतर यही है, इस कौम के लिए बेहतर यही है कि अब तुम हाथ खड़े कर दो और जनाबे वाला इसको छोड़ दो मैदान में, हम जाने और इमरान खान जाने। इस हवाले से इजराइल के खिलाफ कराची में 21 जनवरी 2021 को बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह इजराइल मुर्दाबाद मार्च होगा, जिसमें एमएमए की सारी जमातें उसमें शरीक होंगी और पीडीएम के दोस्तों से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो इसमें शरीक हों। 21 जनवरी 2021।
آج کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی اور چاروں صوبوں کے عمران عظماء اور رائز ونگ کے ساتھی جو ہے وہ شریک ہوئے، اور ان سب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ چیئرمین نیب کے اخلاقی کردار کے حوالے سے جو معاملات ملک میں زیر بحث ہیں عمران خان اور چیئرمین نیب میرے خیال میں ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو اس کا جائزہ لیا جائے۔ اب لڑائی ہے نیب سے، تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ اور دستور کے آرٹیکل نمبر 209 کے تحت سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں کارروائی ممکن ہے ان کے خلاف۔ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، اور اس وقت بھی ہم جہاں ہماری بات ہوتی ہے تو میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، میڈیا ہاؤسز کی بات کرتے ہیں، میڈیا سے بے روزگار نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے میڈیا ہاؤسز سے وابستہ کچھ مالکان جو ہے وہ بک گئے ہیں اور موجودہ حکومت کے یا دباؤ میں آ گئے ہیں، اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پروپیگنڈے میں جو ان کے اینکرز ہیں مسلسل بول رہے ہیں، بکرے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، کسی دباؤ کے تحت نہ کریں۔ اجلاس نے واضح کیا ہے کہ جے یو آئی اسرائیل تسلیم نہ کرنے کے موقف پر آج بھی قائم ہے، اور جے یو آئی اس کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور کسی سلیکٹڈ حکومت کو ایسا فیصلہ کرنے نہیں دے گی۔ تو بہت بہت شکریہ۔ ہاں، ایک بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے، جب بھی مولانا صاحب کا نام لیتے ہیں، جمعیت کا نام لیتے ہیں، تو آخر میں فے لگا دیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، اور الیکشن کمیشن میں بھی اسی نام سے رجسٹرڈ ہے، تو اس لیے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مہربانی کریں، آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان اس نام سے ہمیں پکاریں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے نام سے کوئی جماعت اس وقت موجود نہیں ہے۔ سر، حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ اس کے لیے ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے، اور وہ انشاءاللہ حتمی فیصلے تک پہنچ چکی ہے، آج میں یا کل میں اس کے فیصلوں کا اعلان جی نوٹس جاری کیے جائیں گے جیسے ہم سب کو پہلے پچھلی کمیٹی میں شورا میں؟ دیکھیے ہم نے با اختیار کمیٹی بنایا ہے، اب وہ اس کمیٹی کا فرض بنتا ہے جس طرح وہ چاہے ان کو جو ہے۔ مولانا عبدالقیوم صاحب سامنے بیٹھے ہیں، وہ کمیٹی کی سربراہ ہیں، 7 رکنی کمیٹی ہے، تو آپ کوئی سوال بھی کریں مجھ سے کریں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جو یہ فیصلے کیے ہیں یہ پی ڈی ایم پر بھی لاگو ہوں گے، کیونکہ رات پیپلز پارٹی کے رحمان ملک صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا جائے، تو آپ وہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے موقف کی حمایت کر رہی ہے؟ دیکھیے، جو ہم اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے پارٹی کے فیصلے ہیں۔ جیسے نیب سے متعلق میں نے کہا کہ اگر اس طرح بار بار نوٹس مولانا صاحب کے بارے میں نوٹس کا رٹ لگایا جائے گا تو پھر ہمیں مجبوراً یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب یہ نیب نہیں ہے بلکہ جے ایچ کیو ہے، تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کیا ہے، اور بلوچستان میں جو سینٹ کی نشست خالی ہوئی ہے اس کا بھی شیڈول جاری کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، آپ لوگ بھی اس پہ دیکھیے آپ بتا دیں۔ اس کا جواب میں دے دوں گا، چونکہ پرسوں اسٹیئرنگ کمیٹی میں موجود تھا، اس پہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ سربراہان جو پی ڈی ایم کے وہ بیٹھیں گے اور فائنل فیصلہ کریں گے۔
सरबराहान अभी बैठेंगे और वो फैसला करेंगे। अब मैं थोड़ा सी और वजाहत करूं। आप सबको पता है कि जब 2018 के इंतखाबात हुए तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम हल्फ न उठाएं, लेकिन पीडीएम में मौजूद जो जमातें हैं उनके कहने पर हमने हल्फ उठाया। अब वो चूंकि पीडीएम बन चुकी है तो अब इस किस्म के फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। दुरानी साहब के कहने का मकसद है। एक तरफ तो इस्तीफे देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन चीजों को हम समझते हैं, फैसला करेंगे कि वो ज़िमनी इलेक्शन में इन चीजों को हम समझते हैं। पीडीएम के सरबराह ये फैसला करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना या नहीं। हैदरी साहब, मेरा सवाल ये कि आपने आज बात की है कि अगर ये मुहिम जारी रहती है, आपके मुताबिक ये मज़मूम मुहिम है, अगर ये जारी रहती है तो GHQ की तरफ रुख मोड़ दिया जाएगा एहतजाज का, तो इसके लिए कोई डेडलाइन है? क्योंकि वो तो आज भी पीएम से और पीएम की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है जिसमें जनरल फैज भी थे। ये मुलाकातें तो जारी है, अब कब तक की डेडलाइन है? कितना टाइम दिया आपने कि कल से परसों से 3 दिन तक ये खत्म हो जाता है? क्योंकि वो तो मुसलसल चला रही है, हुकूमत के जो लोग हैं उसके जो तर्जुमान है काफी सारे, वो तो मुसलसल प्रोपेगेंडा पे लगे हुए हैं। तो हम भी मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। तहरीक है, तहरीकें चलती रहती हैं अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए। बहुत शुक्रिया। और जहां तक नेब की बात है, मैं फिर दोहराता हूं, शायद आपके ज़हन में नहीं आया, मैं फिर दोहराता हूं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को नोटिस मिला तो फिर मौलाना फजल रहमान अकेले नहीं जाएंगे, हम सब जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नेब नहीं, JHQ जाएंगे, बाजवा साहब के दफ्तर के सामने जाएंगे। साहब, ये जो आपने बात की थी आर्टिकल 209 वाली, ये फैसला हो गया कि चैलेंज करेंगे या ये बात ज़ेरे गौर है? आपके वकला ने बैठे थे, कामरान मुर्तज़ा साहब, कोई पिटीशन वगैरह तैयार कर लिया या कर रहे हैं? जी कामरान साहब, इसमें ऐसा है कि कमेटी बनाई गई है, रोकला विंग का सूबों के और मरकज का कमेटी बनाई गई है कि इस बात का जायजा लिया जाए कि आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई जुडिशल काउंसिल में हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो रिपोर्ट करेंगे मरकज को और उसके बाद मौलाना साहब, आप ज़ाहिर जमहूरियत की जदोजहद कर रहे हैं और आप समझते हैं कि ये सिलेक्टेड है, जमहूरी तरीके से नहीं आए, क्या आप पार्टी में भी इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता? क्या कहें? बिल्कुल। आज जो हमने फैसले किए आरा मुख्तलिफ थे, जब उसमें अक्सरियत हो जाती है तो अक्सरियत के राय की रोशनी में फैसला किया जाता है। तो ऐसा मौलाना को इजलास में नहीं थे मौलाना। इसमें ये है कि कुछ होते हैं हमारे जमात के अंदरूनी अख्तिलाफात, वो जमहूरियत का हुस्न है, और कुछ फैसले हैं इनहिराफ अपने मंशूर से, अपने दस्तूर से, उस पर फिर तदीबी कार्रवाइयाँ होंगी। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं शरीक हुए आज? आज चूँकि जमात ने मौलाना साहब के ज़ात से मुतल्लिक और करना था कि नेब की जानिब से और मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया कि आप बैठें और आज़ादी से कोई राय कायम करें। अगर मुझसे मुतल्लिक कोई ऐसी बात है तो भी आप खुलकर बात कर सकते हैं। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब आज जो तशरीफ़ नहीं लाए हमारे इजलास में, और हमारे दोस्तों ने खुलकर बात भी की और इस रविश को शैतानी रविश करार दिया। और मैं फिर आप हजरात का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात JUI फेस से फासला करना क्यों याद आया, जबकि हम तो 20-21 साल से रिपोर्ट कर तो रहे हैं। तुम खामखा कर रहे हो। नहीं, देखिए आप लोगों की प्रेस रिलीजें इस बात की गवाह है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको हमारे तो आपको ये बात याद आई। देखो ना, आप हमारे आप लेटर पढ़ते में जरा देखें कि हमारी रजिस्ट्रेशन जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम पे है या फेक है। वो तो आप लोग लगे हुए होते, आप लोगों की मेहरबानी है, सकते हैं, तो आपके लड़ने के बजाय हम फिर खामोश हो जाते। अभी हमने फैसला किया है कि कोई भी मीडिया का आदमी अगर फेक का नाम लेगा उसको हम फौरन कहेंगे कि आप क्यों ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जो हमारा नाम रजिस्टर है आपने वो पुकारना है।
आपने हमारी जमात का वो नाम लेना है जो हमने रखा है। आपको खुद ये इख्तियार नहीं है कि हमारी जमात का नाम रखें। जी कामरा साहब आप बात कर रहे थे। हमारी तरफ से नहीं हुआ था, अब वो करेक्शन हो गई है। अब जब करेक्शन हो गई है तो जो मेरा नाम है, अगर मेरा नाम कामरान है तो मुझे कामरान के नाम से पुकारा जाए। यही आपकी बहुत शुक्रिया जी। ये तो बहुत फेल हुआ है। हैदरी साहब मदरसे के हवाले से क्या है वो जो FATF के तहत उन्होंने जो औकाफ बिल पास किया है, करते हैं जब मुझे बुलाओ बैठ के क्लास नहीं है यार, मीडिया ब्रीफिंग हर बंदा ना चलाए। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।